बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट, व्हाट्सअप एंड अस्सलाम वालेकुम। तो आज स्टूडेंट जो हमारा टॉपिक है वो है आइंस्टाइन कोफिशिएंट। ओके, तो आइंस्टाइन कोफिशिएंट में हम क्या करते हैं, थोड़ा उसके बारे में पढ़ते हैं। पहले हम थोड़ा जनरल स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि एक एटम है। एटम कैसे होता है, उसकी शेप क्या होती है एटम की, हमें पता है स्फेरिकल होती है। उसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस होता है उसके सेंटर पे। उसके आसपास क्या होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं। ओके स्टूडेंट, और ये ऑर्बिटल में क्या होते हैं, थोड़ा सा ये शेप मेरी चेंज हो गई है, आप सही कर लेना। ये ऑर्बिटल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, और जो ये न्यूक्लियस होता है ये प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से फील्ड होता है। ये मैंने पहले आपको बताया हुआ है प्लीज अपना लास्ट लेक्चर में। तो अब हमने क्या करना स्टूडेंट, हमने लेना है जैसे एक केस लेते हैं हम हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होती है, 1s1। ओके, 1s1 होती है ना इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, और वो एक इलेक्ट्रॉन का होगा, ये फर्स्ट ऑर्बिटल में रिवॉल्व कर रहा होगा। अब जैसे इलेक्ट्रॉन ये इसकी फर्स्ट ऑर्बिटल में है, तो ये क्या इलेक्ट्रॉन, किसको हम बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन। ओके, जो इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट है, और इसकी जो एनर्जी हम मान लेते हैं कि E1 है। E1 इसकी एनर्जी है। अब बाहर से हमको इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये मतलब कोई फोटोन हमने प्रोवाइड किया। एनर्जी क्या है, फोटोन क्या है, एक पैकेट है। ठीक है, एनर्जी के जो हम बोलते हैं क्वेंटा। तो हमने एक फोटोन जो है हमने इसको एनर्जी प्रोवाइड करी, और ये एनर्जी है मान लो H×ओमेगा। ओके, और इसकी जो एनर्जी डेंसिटी है इसको हम ले लेते हैं रोहो ओमेगा। ओके, एनर्जी डेंसिटी है वो कितनी है, रोहो ओमेगा। एंड स्टूडेंट, जब इसको एनर्जी, ये जब हम इसको प्रोवाइड करेंगे और ये इलेक्ट्रो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो क्या करेगा, ये यहाँ से लेके एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में ये चला जाएगा। और ये जो एक्साइटेड स्टेट है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसकी जो एनर्जी हम मान लेते हैं E2। ठीक है, तो ये आपको मैंने पहले बताया हो डिटेल में। अगर आपको अभी भी ना समझ आया तो आप पीछे जो प्रीवियस जो मेरे लेक्चर उसमें देख सकते हो आप। बट अब हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा हम थोड़ा पीछे वाला हम देख लें। हमने पढ़ा था स्टिमुलेटेड एमिशन, क्या था उसमें, मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा ध्यान देखना। आप कहेंगे सर वही करा रहे हैं बार बार, लेकिन वो नहीं है, थोड़ा सा में चेंज है। मैंने उस टाइम से वो नहीं बताया था, अब मैं कुछ इसके बेस पे कुछ इक्वेशन करूंगा, वो देखते हैं। मान लो ये हमारा एनर्जी लेवल है E A, और ये है E B। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है Na, इस एनर्जी लेवल में यहाँ पर है Nb। हमारा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट E A एनर्जी स्टेट में है। ठीक है स्टूडेंट, ओके। तो अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को, जो ये इलेक्ट्रॉन है, इसको हम बाहर से एक फोटोन प्रोवाइड करते हैं। मतलब फोटोन इसको स्ट्राइक करता है, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है हम स्टूडेंट, ठीक है, ओके। जब हमने इसको एनर्जी प्रोवाइड करी, तो ये एनर्जी हमारी कितनी है, H×ओमेगा। एंड इसकी जो एनर्जी डेंसिटी कितनी है, रोहो ओमेगा। तो यहाँ पर अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं, मैं इसकी एनर्जी लिख रहा हूँ साथ साथ, लेकिन हमें यहाँ यूज़ करना है जो हमें, जो हम आउटसाइड एनर्जी जो प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हमें एनर्जी डेंसिटी की हमें रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, ये एनर्जी एब्जॉर्व करेगा और एक्साइटेड स्टेट में ये चला जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया। ओके, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलेटेड एमिशन, आई एम सॉरी, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। ओके, सेकंड केस में हम देखते हैं क्या हुआ। सेकंड केस में बनाया इधर, अब क्या है, ये हमारा सेम एनर्जी स्टेट है E A, और ये हमारा अपना एनर्जी स्टेट है E B। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की नंबर्स हैं, इलेक्ट्रॉन के नंबर है वो Na और Nb है। ठीक है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन अब हमारा एक्साइटेड स्टेट में है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अब क्या करेगा,
हमको इसको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे। जो एक्साइटेड स्टेट है इसका जो लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है। अप्रोक्सीमेटली इसका जो लाइफ टाइम होता है टाओ, वो होता है 10⁻⁻8। ठीक है, ये एवरेज होता है। कईयों का 10⁻⁻3 भी होता है, कईयों का 10⁻⁻10 भी होता है, जो आंगस्ट्रॉन्ग होता है। तो ठीक है, ये सेकंड होता है। इतना इसका लाइफ टाइम होता है, ये ज़्यादा देर तक यहाँ नहीं रहता। ये वापस क्या आएगा, लोअर लेवल या ग्राउंड लेवल स्टेट या ग्राउंड स्टेट में आएगा इलेक्ट्रॉन। जब ये ग्राउंड स्टेट में आएगा तो इसको तो हमने कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करी, ये अपने आप आ गया, क्योंकि यहाँ पे जो लाइफ टाइम काफ़ी कम है। ये एनर्जी एक रिलीज करेगा जब ये एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा, एक एनर्जी रिलीज करेगा, वो एनर्जी होगी एच ओमेगा। अब स्टूडेंट जो थर्ड केस है हमारा, इसमें हमने क्या लेना है, देखो आप, और हाँ इसका नाम बता दूं मैं क्या है। ये ऑटोमेटिकली हो गया, कोई हमने एनर्जी प्रोवाइड नहीं करी आउटसाइड, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस टेनियस क्या हुआ इसमें, एनर्जी एमिट हुई तो एमिशन। ओके, अब हमने क्या देखना है स्टूडेंट, अब अगर यहाँ पर हमने एनर्जी कोई प्रोवाइड नहीं करी, इलेक्ट्रॉन अगर हमारा ई बी, पहले लिख लेते हैं ई ए एन ए एन बी। एन ए एन बी क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लोअर स्टेट या एक्साइटेड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। और ये ई बी क्या है, एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है एक्साइटेड स्टेट में, हमने उसको एक एनर्जी प्रोवाइड करा ही दी, चलो ठीक है, जो आइंस्टाइन ने हमने बताया था इसके बारे में बताया था आइंस्टाइन ने हमें। अगर हमने एनर्जी प्रोवाइड कर दी तो ये नहीं कि यहाँ ये रुका रहेगा, ये वापस जरूर आएगा नीचे ग्राउंड स्टेट में। जब ये आएगा, ये हमने एनर्जी इसको प्रोवाइड करी, इसकी डेंसिटी क्या है, एनर्जी डेंसिटी रो ओमेगा। एंड जब ये एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में आ रहा है, मतलब सेम ये प्रोसेस, तो ये तो एनर्जी ये मतलब रिलीज करेगा, ठीक है, एच ओमेगा। बट अब क्या करना है, एक तो एनर्जी इसने ये रिलीज करी, लेकिन जो एनर्जी, जो ओरिजिनल एनर्जी जो हमने इसको प्रोवाइड करी, ये भी तो रिलीज करेगा ना कहीं ये। ठीक है, क्योंकि एनर्जी तो यूज तो नहीं कर रहा है, यहाँ पर हम फर्स्ट में एनर्जी इसको दे रहे थे तो ये यूज कर रहा था, यूज करके ऊपर जा रहा था। लेकिन यहाँ पर ये कोई एनर्जी यूज ही नहीं कर रहा, यहाँ तो ये ऑटोमेटिकली नीचे आ रहा है। ठीक है, अपना लोअर स्टेट में आ रहा है, ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। तो ये एनर्जी भी, जो एनर्जी हमने प्रोवाइड करी है ओरिजिनल, ये एनर्जी भी रिलीज करेगा। ठीक है, ये भी कितनी होगी, एच ओमेगा। ठीक है ना, मैंने बताया ना कि जो ये डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी, इसकी एनर्जी कितनी है, एच ओमेगा। तो ये एच ओमेगा, इसने मतलब एक हमें एनर्जी दी, इसका मतलब ये कहते हैं कि एक एनर्जी दी हमने, एक फोटोन की एनर्जी दी, और ये थे दो फोटोन, इन्हें रिलीज कर दिए। इसको हम क्या बोलते हैं, इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, बट रिलीज तो हो रही है, साथ में हम इसको एनर्जी प्रोवाइड भी कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। ओके स्टूडेंट, अब ध्यान से देखना एक बात। मैंने बोला था कि आपको थोड़ा मैथमेटिकल मैंने फॉर्म कराना है, थोड़ा ध्यान से देखना। जो ये हमारा फर्स्ट वाला है स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, ये किस पे डिपेंड करा, देखो यहाँ देखना। हमने एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दी और इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, कहाँ से गया, लोअर स्टेट से या फिर ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया। और वो जितनी ज़्यादा हम एनर्जी इसको प्रोवाइड अपनी इसको प्रोवाइड करते हैं, वो जितना इतना क्राउड होगा यहाँ पर, जितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज़्यादा जाएंगे ना। ठीक है, ध्यान सुनो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कि अगर यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है और हमने उतनी एनर्जी प्रोवाइड करके कि 10 इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाने के लिए, मान लो 1 जॉल एनर्जी चाहिए हर एक इलेक्ट्रॉन को, पर इलेक्ट्रॉन को, तो मैंने 10 जॉल एनर्जी इसको प्रोवाइड करी। तो 10 जॉल एनर्जी प्रोवाइड करी, या फिर मैं मान लूँ कि 12 जॉल मैंने एनर्जी प्रोवाइड करी, तो उसमें से 10 जॉल यूज़ हुई और वो ऊपर गए 10 के 10 इलेक्ट्रॉन। अगर मेरे पास 15 इलेक्ट्रॉन है तो मैं ज़्यादा एनर्जी इसको मैं दूंगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे। तो ये जो, ठीक है, अब ध्यान समझना, ये जो प्रोसेस किस पे डिपेंड कर रहा है, ये एक तो कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने,
मतलब लोअर स्टेट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए उस पर डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, यहाँ से जो जितने इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे यहाँ क्राउड बढ़ेगा, ठीक है ना। जितने ज़्यादा यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन में बढ़ेगा। तो मतलब ये प्रोसेस डिपेंड कर रहा है यहाँ के इलेक्ट्रॉन पे, Na पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब दूसरी ये चीज़ डिपेंड कर रही है, ये डिपेंड कर रही है कि हमने जो एनर्जी दी, कि जितनी ज़्यादा एनर्जी देंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे। मतलब अगर 20 इलेक्ट्रॉन, अगर हम 20 जाउल की एनर्जी एनर्जी हम इसको देते हैं तो ये उतने ऊपर जाएंगे। अगर हम मान लो 20 इलेक्ट्रॉन है और अगर हम 15 जाउल जाउल एनर्जी इसको प्रोवाइड करते हैं तो 5 तो रह ही जाएंगे ना। तो मतलब ये किस पे डिपेंड कर रहा है। और दूसरा जो हमारा पॉइंट है डेंसिटी पे, कि कितनी एनर्जी डेंसिटी होनी चाहिए। अगर हम इसका साइन हटा दें, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला, तो यहाँ पर एक कोफिशिएंट लगता है, उसको बोलते हैं बी, ठीक है। बी कैसे है, ये क्या कहाँ से आ रहा है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ये जा रहा है, तो इसको हम लिखेंगे बी ए बी, ओके। एंड और ये डिपेंड कर रहा है एन ए के ऊपर और डेंसिटी के ऊपर, ठीक है स्टूडेंट। सेकंड केस में देखो, जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में आ रहा है, ठीक है। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में होंगे उतने नीचे आएंगे ना। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, सेम प्रोसेस यहाँ लोअर में था, इसमें हो गया एक्साइटेड में एन बी। यहाँ तो हमने कोई एनर्जी इसको प्रोवाइड करी ही नहीं पहले, जो हमने यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड करी थी, तो इसको पर डिपेंड तो नहीं कर रहा कोई एनर्जी डेंसिटी के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, अब देखना ध्यान से, ए बी ए। अब आप बोलोगे सर आपने यहाँ बी लगा दिया, ए बी, यहाँ पर ए बी ए लगा दिया। तो पहली बात बताऊं, देखो जो ए बी है ये ए टू बी जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, बी से ए आ रहा है, तो मैंने बी ए लगाया। और इसका मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है, ए और बी का चक्कर आपको समझाता हूँ मैं। यहाँ पर क्या देखो स्टूडेंट, यहाँ पर देखो, ये डिपेंड कर रहा है एन बी पे, ये डिपेंड कर रहा है एनर्जी पे, डिपेंड कर रहा है। ये देखो एनर्जी हमने दी ना। अब इसको उठाते हैं, बी टू ए एन बी रहो ओमेगा, ठीक है, बी टू ए एन बी रो ओमेगा, ठीक है। अब देखो मैंने बी और बी ए कैसे यूज किया, देखो जहां स्टिमुलेटेड है वहां हमने बी यूज करना है कोफिशिएंट, जहां स्पॉन्टेनियस है वहां ए, और जहां स्टिमुलेटेड है वहां बी, ठीक है ना। समझ आया आपको। अब ये एक्चुअली है क्या, जो इसका नाम है ये क्या, हम आगे देखते हैं क्या है ये। तो यस स्टूडेंट, यहाँ से जो हमारा फर्स्ट केस में स्टिमुलेटेड एमिशंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, द रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन टू दी हायर लेवल पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि ये लोअर से हायर में गया है तो टू दी हाई लेवल पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम कहते हैं डी एन टू अपॉन डी टी। हम एन टू के रिस्पेक्ट में करेंगे कि उसमें इंक्रीज हुआ है, तो डी एन टू मतलब उसकी जो नंबरिंग है इलेक्ट्रॉन की वो सेकेंड लेवल में चेंज हुई है रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वो दिस, अब द रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन टू द लोअर लेवल पर यूनिट वॉल्यूम, स्पॉन्टेनियस में क्या है, लोअर लेवल में आ रहा है, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम में। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर अब हम सबको एन टू के रिस्पेक्ट में देखेंगे। हम एन ए के मतलब एम सॉरी एन बी, मैं एन बी मैंने यूज़ किया, मैं टू नहीं यूज़ किया, तो एन बी यहाँ मैं यूज़ करता हूँ। सबको हम एन बी के रिस्पेक्ट में देखेंगे। तो इसमें क्या है कि जो एन बी की जो सेकंड लेवल की है, इसमें से जब अपर से लोअर लेवल में आ रहा है, तो यहाँ पर जो सेकंड लेवल में जो इलेक्ट्रॉन की जो गिनती है, नंबरिंग है, वो कम हो रही है, तो यहाँ पर मैंने माइनस का साइन यूज़ किया। सेम थर्ड केस में भी ऐसा है, द रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन टू द लोअर लेवल पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पर भी हम लोअर लेवल में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहाँ पर भी जो नंबरिंग है इलेक्ट्रॉन्स की इन सेकंड लेवल, इन एक्साइटेड लेवल, वो डिक्रीज हो रही है, तो मैंने ये लिया, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, द थर्मोडाइनमिक मतलब अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन,
क्या कंडीशन है कि ये थर्मोडायनेमिक जो इक्विलिब्रियम कंडीशन ये क्या है कि नंबर ऑफ अपवर्ड ट्रांजिशन रेट, नंबर ऑफ अपवर्ड ट्रांजिशंस रेट इक्वल टू नंबर ऑफ डाउनवर्ड ट्रांजिशन रेट। ओके, नंबर ऑफ डाउनवर्ड ट्रांजिशन रेट। तो ये क्या है, अपवर्ड में क्या देखो स्टूडेंट, अपवर्ड में तो एक ही है जो लोअर लेवल से हाई लेवल में गया है, तो वो कितना है, बी ए बी, ये लिख लेते हैं, एन ए ओमेगा। और जो डाउनवर्ड लेवल, मतलब मैं यहाँ बता दूँ आपको कि जैसे ये देखो, ये गया अपवर्ड, ठीक है, ये भी ये गया डाउनवर्ड और ये भी डाउनवर्ड। डाउनवर्ड वाले क्या है, लास्ट एंड सेकंड लास्ट वाला, स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। तो यहाँ पर हमने उसकी इक्वेशन लिखनी है, क्या है इसकी, ए बी ए एन बी प्लस बी बी ए एन बी ओमेगा। ओके स्टूडेंट, ये इतना हो गया हमारा। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे डेंसिटी, हमने फाइंड करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, इस बी ए मतलब जो डेंसिटी वाले को एक जो टर्म्स है उसको मैं एक साइड कर लेता हूँ, बी ए बी एन ए माइनस बी बी ए एन बी, डेंसिटी यहाँ से निकल गई हमारी, और ए बी ए एन बी। ओके स्टूडेंट, तो मैंने क्या करा, ये डेंसिटी वाले को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले गया और डेंसिटी तो हमने कॉमन निकाल ली और ये आ गया, ठीक है, बी ए बी एन ए, यहाँ माइनस आएगा तो माइनस बी बी ए एन बी, ठीक है स्टूडेंट। अब मैंने डेंसिटी फाइंड करनी है, तो इसको मैं नीचे ले जाऊँगा बस, ए बी ए एन बी एंड बी ए बी माइनस एन ए, आई एम सॉरी, एन ए माइनस बी बी ए एन बी। ओके स्टूडेंट, अब मैंने क्या करना है इसमें कि ये जो जितनी इक्वेशंस है मैं अपर एंड लोअर, ठीक है, डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में मैं एन बी से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। अगर मैं एन बी से यहाँ पर डिवाइड कर दूँ अपर एंड लोअर केस में दोनों में, तो क्या बन जाए, देखो ये बन जाएगा हमारा, ठीक है, देखो क्या बनेगा, ये एन बी से एन बी कट जाएगा, ए बी ए अपॉन बी ए बी एन ए अपॉन एन बी माइनस बी बी ए, ठीक है स्टूडेंट। तो हमें अभी यही फाइंड करना था डेंसिटी। इसके हम आगे भी करते हैं, ये पूरा मतलब ये अपना ख़त्म नहीं हुआ, अभी है ही काफ़ी, हम करते हैं उसको। तो यस स्टूडेंट, हमने अगर पीछे अभी ये इक्वेशन डिराइव की, अब हम पढ़ते हैं बाय यूजिंग ऑफ बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो स्टूडेंट, ये बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहता है, ये बताता है कि नंबर ऑफ अवेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी एनर्जी लेवल, ठीक है, नंबर ऑफ अवेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी एनर्जी लेवल, ठीक है, ये बताता है। और इसके बेस पे हम इसका एक इक्वेशंस ये देता है, ये क्या बताता है, एन आई इक्वल टू एन नॉट एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ई आई अपॉन के बी टी। यहाँ पर जो एन आई है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ग्राउंड स्टेट, एन नॉट है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एक्साइटेड स्टेट। यहाँ पे दोबारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, ये एक्सपोनेंशियल है, ई क्या है, ई आई क्या है,
कि एनर्जी लेवल हो गया। के बी क्या है? ये है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23। ठीक है, थोड़ा सा मैं थोड़ा चेक कर लूँ कितनी होती है, थोड़ा मैं दिमाग से स्किप हो गया है। यस, ठीक है स्टूडेंट, 1.38 इंटू 10⁻⁻23, और टी के हमारा टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, अब हमने क्या करना स्टूडेंट, दो हमने इसके पार्ट लेने, सब पार्ट। अगर हम आई को ए पुट करते हैं और यहाँ पर आई को हम अगर बी पुट करते हैं, अगर हमने ए पुट किया तो एन ए हो गया, ये एन नॉट एज इट इज एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ई ए आएगा, और अपॉन के बी टी। ओके, यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट हमारा, एन बी इक्वल टू एन नॉट एक्सपोनेंशियल की पावर, ठीक है, माइनस ई बी अपॉन के बी टी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें एन ए अपॉन एन बी चाहिए, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं, इसको आपस में, तो ये हो जाएगा एन ए अपॉन एन बी इक्वल टू एन नॉट एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ई ए अपॉन के बी टी अपॉन एन नॉट एक्सपोनेंशियल पावर माइनस ई बी अपॉन के बी टी। एन नॉट से एन नॉट कैंसिल। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ क्या आ गया, एन ए अपॉन एन बी, अभी एक्सपोनेंशियल है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ थोड़ा सा, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, अब ये माइनस ई बी को ऊपर लेके गया तो ये क्या बन जाएगा, प्लस ई बी, कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो। ठीक है, ये हमने पीछे पढ़ा है कि इस जो पीछे जो लेक्चर में, कि ई बी माइनस ई ए क्या होता है हमारा, ठीक है, एच बार ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वही वैल्यू पुट कर देनी है, एन बी इक्वल टू एक्सपोनेंशियल एच बार ओमेगा अपॉन के बी टी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आ गया। अब हमने क्या करना स्टूडेंट, ये जो वैल्यू है ये हमने इस इक्वेशन में पुट कर देनी है, तो ये क्या बन जाएगा देखो। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा ओमेगा इक्वल टू ए बी ए अपॉन बी ए बी एक्सपोनेंशियल, इसकी वैल्यू पुट कर दो, एन ए अपॉन एन बी क्या आएगी, एक्सपोनेंशियल एच बार ओमेगा अपॉन के बी टी। मैं ब्रैकेट बना लेता हूँ, एच बार ओमेगा अपॉन के बी टी, साथ में क्या है माइनस बी बी ए। ठीक है सर, ये आ गया। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा यहाँ से कर लेता हूँ, ये ब्रैकेट नहीं बनाता। अब ये ए बी ए एज इट इज़, यहाँ से बी बी ए मैंने कॉमन निकाल लिए दोनों से, तो ये बन जाएगा बी बी ए, अंदर रह गया बी ए बी अपॉन बी बी ए एंड एच बार ओमेगा अपॉन के बी टी, सॉरी एक्सपोनेंशियल है यहाँ पर, -1। ओके स्टूडेंट, इसको हम फिर दोबारा लिख लेते हैं एक बार, बन जाएगा ए बी ए अपॉन बी बी ए एंड 1 अपॉन बी ए बी अपॉन बी बी ए। ठीक है, एक्सपोनेंशियल एच बार ओमेगा अपॉन के बी टी -1। ओके स्टूडेंट, ये हो गया, दिख रहा है ना आपको। चलो, यहाँ तक हुआ, हम आगे करते हैं अब। तो स्टूडेंट, जो इसकी लेज़र की खोज है, जब इसकी रिसर्च हो रही थी तो ये नहीं कि
एक ही पर्सन, एक ही साइंटिस्ट कर रहा था, काफ़ी लोग कर रहे थे, तो काफ़ी साइंटिस्ट की मतलब खोज उस टाइम कर रहे थे। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स लॉ, प्लैंक्स ने भी हमें इसकी जो लाइट की डेंसिटी के बारे में एक फॉर्मूला दिया, तो वो है रो ओमेगा पाई स्क्वायर सी क्यू। ओके, मैं चेक कर लूँ सही है। ठीक है, ओके। एंड एक है एच क्रॉस ओमेगा क्यूब अपॉन पाई स्क्वायर सी क्यूब 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल एच ओमेगा अपॉन के बी टी -1। ओके स्टूडेंट, ये है। अब इस इक्वेशन को हम, जो हमने पहले इक्वेशन निकाली, ये वाली डेंसिटी इक्वेशन, इससे हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को। तो ये इक्वेशन तभी कंपेयर होगी हम अगर कंपेयर करते हैं कि जिसमें अगर जो यहाँ पर बी ए बी और बी बी ए 1 हो जाए, ठीक है, इसको हटाएंगे तो हमें लिख देते हैं कंडीशंस क्या है। दोनों इक्वेशन सही हैं, लेकिन ये कब सही है, ठीक है, ये नहीं आ जाते हैं कि इसकी सही है या फिर ये वाली सही है। दोनों इक्वेशन सही हैं। तो अगर बी ए बी इक्वल टू बी बी ए ये 1 हो जाए, ठीक है स्टूडेंट हमारा, अगर ये 1 हो जाए तो ये इक्वेशन सेम बन जाएगी, दिख रहा है ना आपको, ठीक है, अगर ये 1 हो जाए तो ये इक्वेशन सेम बन जाएगी। और यहाँ पर जो ए बी ए है एंड बी बी ए इक्वल टू, ठीक है, कि क्या हो जाए, एच क्रॉस ओमेगा क्यूब पाई स्क्वेयर सी क्यूब, ठीक है स्टूडेंट। अब ये तो हमारे हो गए कंडीशंस एक लेज़र के लिए, अगर लेज़र हमने ऑब्टेन करना है। और अगर हम क्या करते हैं, जो ये हमारे ट्रांजिशंस पैरामीटर हटा देते हैं, इसको ए अपॉन बी लिखते हैं, ठीक है, ये हमने रिमूव कर दिया ट्रांजिशन जो हमारे पैरामीटर हैं। अब इसको हम इक्वेशन को थोड़ा ऐसे भी लिख लेते हैं, ठीक है, पाई स्क्वायर सी क्यूब, कुछ नहीं किया मैंने, इसको सेट कर लिया थोड़ा सा बस। अब स्टूडेंट हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा लेज़र हम ऑब्टेन करते हैं कि लेज़र का जो प्रिंसिपल है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो करता है ओनली साइमल साइमल्टेड जो एमिशन है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि लेज़र एक्शन डिपेंड्स अपॉन ओनली स्टिमुलेटेड, आई एम सॉरी मैं साइमल्टेड कहा था, स्टिमुलेटेड एमिशन, ठीक है। अगर स्टिमुलेटेड एमिशन के ऊपर ओनली डिपेंड करता है कि लेज़र का जो प्रोसेस है कि जो लेज़र से लाइट प्रोड्यूस हो रही है ओनली स्टिमुलेटेड एमिशन की वजह से, तो अब क्या होगा, अगर ये होगा, सो स्टिमुलेटेड एमिशन हो, ठीक है, एमिशन या फिर एब्जॉर्प्शन, विन ओवर, ओवरकम, या फिर विन ओवर हम कहते हैं ओवरकम दी स्पॉन्टेनियस एमिशन, टेनियस एमिशन। ओके, ये दो पॉइंट हमारे पास आए। तो यहाँ हमने क्या देखा इस इक्वेशन से कि जो ए है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके हैं, ओमेगा क्यूब के। देखो ओमेगा क्यूब क्या होगा अपना, किसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए कर रहा है स्पॉन्टेनियस एमिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका ही कोफिशिएंट है। और ये ए बी सी, एक्चुअली मैं एक बार बताना भूल के, ए बी सी क्या है हमारे, ये ए बी एंड सी ही हमारे आइंस्टाइन कोफिशिएंट है, ठीक है ना। तो अगर स्टूडेंट, क्योंकि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है,
और हमें क्या है, हम इसका ऑपोजिट चाहते हैं कि ये डिक्रीज हो जाए और जो बी इंक्रीज हो। तो अब हमें क्या होगा कि वी, यहाँ से हमें ये चल गया, कैन नॉट ऑब्टेन्ड हाई फ्रीक्वेंसी लेजर, हाई फ्रीक्वेंसी लेजर, कि हम हाई फ्रिक्वेंसी की लेज़र नहीं बना सकते क्योंकि उसके लिए हमें क्या, स्पॉन्टेनियस एमिशन चाहिए। और स्पॉन्टेनियस एमिशन अगर होगा तो लेज़र हम नहीं ऑब्टेन कर सकते, लेज़र हम नहीं बना सकते। ठीक है, लाइक एक्सरे लेज़र कह सकते हैं, एक्सरे, बीटा रे, गामा रे लेज़र एक्स्ट्रा। ठीक है, तो हम ऐसे लेज़र नहीं बना सकते। तो वी ऑब्टेन्ड ओनली, ऑब्टेन्ड ओनली विजिबल इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट, ठीक है, लेज़र। ठीक है, ऐसे रीजन लेज़र। ठीक है, हम ऐसे रीजन के लिए जो लेज़र है वही ओनली बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक तो हमारा हो गया। तो आगे देखते हैं हम क्या करते हैं इसके बारे में। अब थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो एक और लाइन लिख लेते हैं थोड़ी सी कि सो दिस टाइप ऑफ लेज़र, दिस टाइप ऑफ लेज़र फाउंड इन 1954 is called मेजर, इज कॉल्ड मेजर। ठीक है, तो 1954 में ऐसे लेजर की मतलब जो फिनोमिना फाउंड किया गया तो उसको बोला मेजर। और जो ऐसा कोई ऑप्टिकल लेजर जो फाउंड किया गया वो 1960 में, 1960 में किया गया कोई ऑप्टिकल लेजर, तो वो मेमैन ने किया था फाउंड, और उसके को वर्कर्स ने। और ये भी आपको बात पता होनी चाहिए कि जो फर्स्ट लेज़र है वो हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं उनके द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो उसमें जो फिनोमिना सारे इलेक्ट्रिकल के यूज़ किए गए थे। तो स्टूडेंट हम आगे करते हैं अब। यस स्टूडेंट, अब 2 या 3 मिनट्स का हम थोड़ा और कर लेते हैं, उसके बाद हम इस लेक्चर को स्टॉप करते हैं। तो अब हम करते हैं रेट ऑफ एमिशन, कंटिन्यू चल रहा है वही टॉपिक से प्रीवियस वाले, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये रेट ऑफ एमिशन मैं कर दूंगा यहाँ पर बी एन बी रो ओमेगा। मैं पेरीमीटर यूज़ कर रहा बी ए बी वाले, ओनली मैं एग्जैक्ट बी लिख रहा हूँ। और ये ए एन बी अपॉन बी एन ए रो ओमेगा। अब मैं क्या करता हूँ, अपर एंड लोअर, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में मैं एन बी से डिवाइड करता हूँ। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, रो ओमेगा, ये ए बन जाएगा, तो ये बन जाएगा बी रो ओमेगा एन ए अपॉन एन बी। ओके स्टूडेंट, ये हो गया। एंड ये बन जाएगा रो ओमेगा प्लस ए अपॉन बी रो ओमेगा। इसको मैं ब्रैकेट में क्रॉस कर लेता हूँ, इसको मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, लिख लेता हूँ एन बी अपॉन एन ए। ठीक है स्टूडेंट, तो यस स्टूडेंट, इसको थोड़ा और सॉल्व करता हूँ मैं। इसको जो डिनोमिनेटर है इसे मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो ये आएगा 1 + a अपॉन बी रो ओमेगा। अब स्टूडेंट ये कंडीशंस है कि a अपॉन बी रो ओमेगा इक्वल टू 0 व्हेन स्टिमुलेटेड एमिशन ओवरकम द स्पॉन्टेनियस एमिशन। एक बार फिर सुनो, a upon bp, this portion is equal to 0 when stimulated emission is overcome
टू ओवरकम दी, आई एम सॉरी, व्हेन स्टिमुलेटेड एमिशन या फिर स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन ओवरकम दी स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस एमिशन। एक बार और सुनो, ठीक है स्टूडेंट, अब मैं थोड़ा मैं ब्रीफली बताऊंगा कि व्हेन स्टिमुलेटेड एमिशन और एब्जॉर्प्शन ओवरकम टू दी स्पॉन्टेनियस एमिशन, ठीक है। तो ये उस टाइम क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। अब हम किसको करते हैं, ये हो जाएगा एन बी अपॉन एन ए, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा आ गया कौन सा, रेट ऑफ एमिशन अपॉन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या आ गया, एन बी अपॉन एन ए। इससे हमें ये चल गया पता कि एक कंडीशन होती है कि एन ए ग्रेटर देन टू एन बी, इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट कंडीशन या फिर नॉर्मल कंडीशन। और इस कंडीशन में हम लेज़र ऑब्टेन नहीं कर सकते, तो हमें क्या चाहिए, एन बी ग्रेटर देन एन ए। तो यहाँ पर है ना, देखो ये एन बी अपर है तो एन बी ग्रेटर देन एन ए। तो ये क्या होगा स्टूडेंट कि इसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। इसको बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। ओके, तो यही हमारी नेसेसरी कंडीशंस है फॉर लेज़र की हमारा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इन अपर स्टेट वो ग्रेटर होना चाहिए दैन दी लोअर स्टेट। तो हमारा पॉपुलेशन इवेंट ज़्यादा होना चाहिए मतलब, और इससे हमारा एमिशन ज़्यादा होगा और हम अच्छी तरह से एक लेज़र ऑब्टेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना ही। अगर कोई भी आपको कुछ समझ नहीं आया, कोई भी पॉइंट, कोई भी क्यूरी हो, आप मुझे कमेंट करना। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आगे मैं आपके लिए वीडियो में पाता रहूँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। उसको शेयर जरूर करना, ठीक है स्टूडेंट। अगर कोई लाइक भी करना अगर अच्छी लगी हो, और कमेंट जरूर करना, ठीक है। कुछ भी रिस्पॉन्स देना अच्छा लगता है हमें। फिर तो फिर मिलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। गुड बाय, खुदा हाफिज़।